वो खुद ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण ट्राइबल बनना चाहता है, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को जाके ये पूरा खेल खेला, उनको समझाया गया। हमें यहाँ तक था कि चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था, जैसे एससी के साथ हिंदू भाई करते हैं ना। पीछे हिंदुस्तान में किसी बच्चे ने पानी पी लिया तो टीचर ने उसको मार दिया, उसकी डेथ हो गई। इसी तरीक़ा से ये हमारे लोगों को चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। ये राजा महाराजा लोग थे। ये पूरी तरीके से आदिवासी आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आप 100 बंदों की लिस्ट में से 80 आपको ब्राह्मण, सैयद और राजपूत मिलेंगे। और ये टोटली रिजर्वेशन को जिस तरह से EWS लाया गया था और रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया गया था, उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब पे ये सबसे बड़ा अटैक है। और देखिए ये पहाड़ी वर्ड जो है ये पिछले 10 साल में इन्होंने इन्वेंट किया गया है। ट्रेडिशनली ये लोग ब्राह्मण, राजपूत, जिसमें मुसलमान राजपूत भी हैं, हिंदू राजपूत भी हैं, सैयद जो कि हाईएस्ट कास्ट है मुस्लिम्स की जो माने वो लोग हैं। इस देश में बहुजन समाज की हकमारी के लिए नए नए हथकंडे लगाए जाते हैं। जैसे EWS आरक्षण आया और सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया बिना किसी डेटा के, बिना किसी बहस के। इस वक्त मैं जम्मू में हूँ। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी सरकार एक तरह का आरक्षण लेकर आ रही है। जो यहाँ के सवर्ण जातियाँ हैं, अब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे के जो शेड्यूल्ड ट्राइब के हिस्से का आरक्षण है, उसी के हिस्से का आरक्षण उनको दिया जा रहा है। ऐसी प्लानिंग बीजेपी की सरकार ने की है। और खासकर जो बकरवाल समाज है, जो कहीं कि सालों से पशुपालन का काम करता रहा है, इनके हिस्से का जब आरक्षण सवर्णों को चला जाएगा, अपर कास्ट को चला जाएगा, तो इनको क्या कुछ झेलना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये पॉलिटिक्स आखिर है क्या। साहब, नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद असलम कोहली। कोहली साहब, ये जो पूरा मसला है, ज़रा अगर मुझे बता पाएँ, समझा पाएँ कि क्या मसला है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात जो है सरकार तक रखते हैं। देखियो, जब से हमें ये ST मिला है 1991 से, उसके बाद तरह तरह की यहाँ साजिशें की गई हैं और इस बार इसको डिल्यूट करने की एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। 4 अक्टूबर को यहाँ अमित शाह जी आए हैं। उन्होंने रजौरी में एक बड़ा कन्वेंशन को ख़िताब किया है और 5 तारीख को 12 कपवाड़ा में उन्होंने एक कन्वेंशन को ख़िताब किया है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना था कि जो हमारा 7.5% ST का है, गुजर बकरवाल का है, उसमें जनरल पब्लिक को, पहाड़ी लोगों को डाला जाए, जिसकी हमने बड़े पैमाने पर मजम्मत की। हमारे यहाँ की लीडरशिप तो सो गई थी, उनको अपनी कुर्सी और वोटों की प्रॉब्लम्स है कि अगर वो पहाड़ियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो उनको कल पहाड़ी वोट नहीं देंगे और वो MLA MLC मंत्री संतरी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी कौम और हमारी बात है, सबसे पहले मैं जनाब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ईमानदारी के साथ सरकार को गुजर बकरवाल का सर्वे करवाना है। एक बड़ी तादाद है हमारी मोबाइल गुजर बकरवाल जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो कदीम इंसान की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये हमारा डिल्यूट हो जाना था और जनरल पब्लिक जो है, पहाड़ी तबका जो है, वो इसमें शामिल हो जाना था। हम दुआ देते हैं कर्नल देवानंद गुजर जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल गुजर महासभा के, वो और उनकी सारी टीम राजस्थान से सामने आई तो उन्होंने सरकार को ललकारा और चैलेंज किया कि अगर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के साथ सौतीली माँ वाला सलूक किया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में हम आग लगा देंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर और मौजूदा सरकार पर जाती है। जब वो सामने आए और उनकी सारी टीम सामने आई तो उन्होंने इतना स्ट्रेस डाला मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर और इनके हाई कमान के साथ कि उन्होंने फैसला चेंज किया। उन्होंने ये तयशुदा था कि 4 तारीख को रजौरी में वो ऐलान करके बाकी पहाड़ी तबका को ST के अंदर शामिल करना चाहते थे। उनको अपना फैसला जो है वो बदलना पड़ा। तो अभी वो लागू नहीं किया उन्होंने, अभी इस वक्त तक वो लागू नहीं किया है। मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो पहाड़ी समुदाय की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ी शब्द है, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूँगा तो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं उन लोगों को पहाड़ी मैदान के लोग समझते हैं। लेकिन क्या पहाड़ी लोगों की कुछ जातियाँ होती हैं और क्या वो संपन्न जातियाँ थी या उनको आरक्षण की ज़रूरत है? जी देखिए, ये पहाड़ी वर्ड जो है ये पिछले 10 साल में इन्होंने इन्वेंट किया गया है। ट्रेडिशनली ये लोग ब्राह्मण, राजपूत, जिसमें मुसलमान राजपूत भी हैं, हिंदू राजपूत भी हैं, सैयद जो कि हाईएस्ट कास्ट है मुस्लिम्स की जो माने वो लोग हैं, खत्रीज, ये लोग मिलके इन्होंने अपने आप को
अगर ये अपने आप को ब्राह्मण मांग के जाति में एसटी मांगते तो इन्हें मिलना नहीं था। तो इन्होंने ये एक तरीके का एक वर्ड प्ले किया कि अब हम पहाड़ी बन गए हैं। तो ये पहाड़ी वर्ड जो है, पहाड़ी तो आपको पता ही है पहाड़ पे रहने वाले को होता है। इसका कोई हिस्टोरिकली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं कुछ नहीं है। ये एक भाषा बोलते हैं पोतोहारी, वो एक पंजाबी का ही डायलेक्ट है। बेसिकली ये वो लोग हैं और ये कई दशकों से ऊंची जाति के लोग हैं। अब इन्होंने जब 1991 के बाद गुजर बकरवालों को रिजर्वेशन मिली तो ये उस इलाके के फ्यूडल्स थे, इनके वहाँ ज़मीन इनकी थी, सब कुछ था, इनका कास्ट प्राइड जो है हर्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक गुजर जो है, जो हमारे घर काम करता था, हमारे खेतों में काम करता था, आज वो अफसर किस तरह बन रहा है। इन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए एक बीजेपी की गवर्नमेंट को इसका जो हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट है, सोचिए वो खुद ट्राइबल बनना चाहता है, वो खुद ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण ट्राइबल बनना चाहता है। उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को जाके ये पूरा खेल खेला, उनको समझाया गया। एक कमीशन बना, जीडी शर्मा कमीशन। आप देखिए कि हिंदुस्तान में नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन जो होता है बैकवर्ड कास्ट से आता है, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन शेड्यूल कास्ट होता है। यहाँ पे जीडी शर्मा कमीशन बना जिसने ओबीसी और एससी एसटी के लिए करना था, और जीडी शर्मा साहब खुद ब्राह्मण थे पहले तो वो, और उस कमीशन में कोई भी एसटी का बंदा नहीं डाला गया। उसके बाद इन लोगों ने ये खेल खेला कि अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जीडी शर्मा ने बोला है कि नहीं एसटी में इंक्लूड किया जाए। तो कुल मिला के बात ये है कि एक ब्राह्मण, एक सैयद, एक हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, खत्री, गुप्ता, महाजन, ये लोग एक गुजर बकरवाल के साथ तो है ही है, लेकिन ये नेशनली भी होगा। ये गोंड, संथल, बील के साथ जाके इकट्ठा होंगे, और कल जब एसटी नेशनल लिस्ट बनेंगी उसमें ये टोटली डोमिनेट करेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो 7.5% आरक्षण है, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरुआत होगी तो फिर ये बाकी जगह घुसेंगे, और खासकर जो आदिवासी, अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द को लें, उसके आरक्षण पर ये घुस जाएंगे। ये पूरी तरीके से आदिवासी आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आप 100 बंदों की लिस्ट में से 80 आपको ब्राह्मण, सैयद और राजपूत मिलेंगे। और ये टोटली रिजर्वेशन को जिस तरह से ईडब्ल्यूएस लाया गया था और रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया गया था, उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब पे ये सबसे बड़ा अटैक है। और हम ये चाहेंगे, हम तो लड़ रहे हैं यहाँ, लेकिन पूरे नेशनली भी ट्राइबल्स जितने भी हैं उन सबको भी समझना चाहिए कि ये उनकी आइडेंटिटी पे भी एक बहुत बड़ा अटैक है। ये जो बाकी जातियों के नाम गिनवा रहे हैं कि जो यहाँ की डोमिनेंट कास्ट थी, मजबूत जातियाँ थी, गुज्जर बकरवाल जो कि पशुपालन का काम करता है, एक तरीके की जंगली ज़िंदगी जीता है, पहाड़ों में घूमता है, वो उनका बहुत सारा विकास भी नहीं हुआ है, बहुत पिछड़े लोग भी माने जाते हैं। उनके साथ इन जातियों का व्यवहार कैसा था, सलूक कैसा करते थे, अच्छे से व्यवहार था इनका, या ये लोग जाति भेद करते थे, कुछ भेदभाव करते थे आप लोगों के साथ में? देखो बिल्कुल हमारे लोगों के साथ भेदभाव था। हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम अपने आप को चौधरी कहलाते हैं। हमें यहाँ तक था कि चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था, जैसे एससी के साथ हिंदू भाई करते हैं ना। पीछे हिंदुस्तान में किसी बच्चे ने पानी पी लिया तो टीचर ने उसको मार दिया, उसकी डेथ हो गई। इसी तरीक़ा से ये हमारे लोगों को चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे। ये राजा महाराजा लोग थे, जिस तरीक़ा से ये राजा महाराजा लोग थे, ये इसमें फाल ही नहीं करते हैं। ये एक ढोंग है से, और ये मान के कहते हैं कि हम 12 सीटें जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे, जबकि आज तक तमाम एजेंसियों को पता है इनकी ये 4 से 5 सीटें रही हैं पहाड़ी बरादरी की, हम पहाड़ी को लेके चलें। सीट के लिए एमएलए या एमएलसी के लिए ये पूरे हिंदुस्तान के गुजरों का गला तो नहीं काट सकते हैं। और जहाँ तक रहा हमारे गुजर बकरवाल की बात, ये एक बड़ी बहादुर कौम है, इसकी तारीख़ है। आप तारीख़ उठा के देखेंगे, अगर पूरा हिंदुस्तान आज आराम से सो रहा है तो इनके सदके सो रहा है। इन्होंने मिलिटेंसी का कमर कम किया, इन्होंने कितने मिलिटेंटों को मारा, इन्होंने आईएसआई का मुकाबला किया, इन्होंने एक बड़ी फाइट की, जिसकी वजह से यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का गुजर, यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का छोटा बड़ा चैन की नींद सो रहा है। ये सारी देन किसकी है? हमारे गुजर की, और पूरे हिंदुस्तान के गुजर की है। तारीख़ हटा के देखें। और बदकिस्मती ये है कि हम सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो हैं, हम यतीम हैं। हमारे जो लीडर हैं, जिन्होंने अपने लीडर नहीं है, लीडर हैं, जो एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, उसको ये लालच के कि अगली बार मुझे पहाड़ी, देश का यही हाल है, वो बन जाते हैं फिर नहीं पूछते। खामोश हैं, आज वो खामोश हैं।
लेकिन हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान के गुजरों को कि जब भी कोई हमें मुश्किल आई है, जब भी कोई परेशानी आई है, वो हमारे साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने नेशनल प्रेसिडेंट कर्नल देवानंद गुज्जर का नाम लिया या उनकी सारी टीम का नाम लिया। गुज्जर समुदाय का समर्थन है इस बिल्कुल है, पूरे मामले हिंदुस्तान में पे। है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बकरवाल समाज है, गुज्जर बकरवाल समाज है, क्या ये अभी आरक्षण क्योंकि आपको 1991 में मिला है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का, उससे पहले आपके पास था नहीं, तो बीते सालों में इनकी हैसियत में कुछ तब्दीली आई है, कुछ बेहतर हालात हुए हैं, या अभी भी इनको ज़रूरत है कि रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए, इनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है? जम्मू कश्मीर का गुज्जर और बकरवाल है, आज भी आप देखते हैं, हमने ये नहीं कहेंगे अपनी, तो आप सेंसस कोई भी उठा लें, इनकी जो लिटरेसी है अभी भी 20-25 के आसपास है, ठीक है ना। अभी इनको कोई आरक्षण का अभी तक कोई एडवांटेज हुआ नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो इशू उठ रहा है पहाड़ीज़ का, हमने भी रिसर्च किया, हमने भी कहा ये बताओ ये पहाड़ी है क्या, ठीक है ना। जैसे गुज्जर और बकरवाल हैं, ये एक कास्ट है, आप देंगे इनको तो एक कास्ट है ये, इस हिसाब से उस वक्त उन्होंने दिया था। लेकिन अब पहाड़ी के नाम पर आज मैं जब मैंने देखी कि देखिए कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में सैयद माना जाता है, बुखारी माना जाता है, मीर माना जाता है, ये मुस्लिम जो है इसको हम कहते हैं जैसे कि अपने टॉप क्लास, ठीक है ना, एलीट क्लास है, या सबसे ऊपर की जाति जो है ये है। अब कन्फ्यूजन इसमें ये है कि ये क्या काम करते हैं कि इन्होंने जो कन्फ्यूजन बना के रखा है, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बना रखा है GD शर्मा को भी, और जो भी इन्होंने कमीशन बना रखा है उसमें आज भी हमारी सर्वे के मुताबिक 80-85% सैयद जो है वो श्रीनगर में रह रहा है, वो जम्मू में रह रहा है। 1-2 घर उनके मान लीजिए आपको उड़ी में मिल जाएंगे 2 घर। अब हमने इनसे ये सवाल किया था, बताइए पहाड़ी है कौन, ठीक है ना। अब आज की ये सिचुएशन ये बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, मैं इनसे कह रहा हूँ, इनको चुनौती दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, यहाँ का बेग है, एक बेग हिंदू, एक बेग पहाड़ी बेग है और दूसरा बेग कश्मीरी, आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना चाहते हैं? जब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको ये डिफ्रेंशिएट कर, क्योंकि एक ट्राइब है नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऊपर रह रहा है वो कश्मीरी भी कर रहे हैं, पहाड़ी भी कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली हर स्टेट में होता है कि एक आदमी 2-3 लैंग्वेज बोल लेता है। तो मेरे ख्याल से सैयद जो हैं या बाकी शर्मा हैं, या इनका अपना लैंग्वेज जो है ये बोल लिया, ठीक है। हमारा ये मानना था कि ये पहाड़ी जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, और पहाड़ी आप किसी को लैंग्वेज की बिना पर ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आपने चलो पहाड़ी को आरक्षण दे रखा है, ये नहीं हम कहते कि हमने इन्हें कहा कि मान लिया हमने कि पहाड़ीज़ में भी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, पावर्टी किसी भी कास्ट में हो सकती है। अब उसके लिए आपको PSP था, हम इस चीज़ का भी कहते हैं कि आप PSP 4% उसको 10 बनाइए, 20 बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कोई आपको लग रहा है LOC है, आज जो पहाड़ी असली जो पहाड़ी हैं, मैं इनको बता देता हूँ, LOC एक कैटेगरी है, सबसे अच्छी कैटेगरी है, PSP है, मेरे ख्याल से आज इनकी सर्विस क्या है, RB है। अब 2 कैटेगरी तो PSP, हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी इनको ऐड कीजिए, हमें कोई, हाँ एक चीज़ पर और हमें ये कन्फ्यूजन हुआ है, शायद ये पहाड़ीज़ को भी हुआ है, पहाड़ीज़ ने इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इनको PSP मिला था, ये खुश हुए, लेकिन जब इन्होंने ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का ड्रामा जो है, ठीक है ना, ये इसकी वजह से भी लोगों में कन्फ्यूजन है। हम ये एक जनरल एक मैं अपनी तरफ से हम ये कहते हैं कि कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। 1-2 आदमी के लिए पूरी कौम को आप इंक्लूड कर दोगे वो अच्छा नहीं है। अब हमारा तो 2 ही माननीय चीज़ है कि एक जो GD शर्मा जो कमीशन है, इसको ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं है, ठीक है। आपका अपना आदमी होगा तो वो ज़्यादा समझेगा ना, ये बाहर से आप किसी को रियलिटी समझेगा। अब इनको मैं बताता हूँ कि ये बता दें, इस बात का मुझे एक बता दें कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक खान को कहते हैं कि पहाड़ी है, 80-85% खान जो हैं वो कश्मीरी हैं। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? और मेरा हमारा यही मानना है कि ये शर्मा की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उसको आप लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हम कहते हैं कि अगर इनको एक कमीशन अगर बिठाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो एक नया कमीशन बिठाए जिसमें हमारे SC ST, ठीक है ना, और दूसरी जो जाति हैं उनके मेंबर होने चाहिए और ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। रियलिटी पता होनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं, ये जो पूरा मसला है, क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि चुनाव की ऐसी चर्चाएं हैं, हो नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। पॉलिटिकली क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस पूरे मूवमेंट? जी, एक कोशिश की जा रही है कि राजौरी पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे 8 सीट्स हैं, वहाँ पे गुजर भी रहते हैं और पहाड़ी भी रहते हैं। डोमिनेंट सीट्स हैं वो 8 सीट्स हैं उसमें। अब देखिए, पिछली बार उन 8 में से, पिछली बार 7 थी, उनमें से 5 गुजर जीते थे। इस वक्त BJP सोच रही है कि अगर हम पहाड़ियों को दे देंगे तो शायद पहाड़ी कंसोलिडेशन हो जाए, जो कि होगी नहीं। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ी कोई होमोजीनियस नहीं है। पहाड़ी में
शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो दे वोंट खिचड़ी बना दिया मिला के। पूरे हिंदुस्तान को पता है ब्राह्मणों का शेड्यूल कास्ट के साथ क्या रहेगा, वो कभी साथ में वोट नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारी बीजेपी की स्टेट यूनिट है, इन्होंने गुमराह किया है यूनियन को और बताया है कि अगर आप इसे देंगे तो आपको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के ये है कि ये सब कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जा रहा है। जी, कुल मिला के ये इस पूरी बातचीत का कहीं कि मजबून है कि देश का संविधान, भारत का संविधान कहता है कि आपके साथ अगर आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, आपने हिस्टोरिकल इनजस्टिस झेला है, इस वजह से एक इलाज के तौर पे, गारंटी के तौर पे देश में संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सवर्ण जातियों की जो ब्राह्मण हैं, खत्री हैं या अशराफ जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके उनको आरक्षण देने का इंतजाम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में वहां पर भी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देकर आरक्षण दिया गया है। वहां पर भी वो लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, लेकिन गाली देंगे तो SC ST OBC के आरक्षण को गाली देंगे। और जम्मू कश्मीर वो ऐसा राज्य है जहां OBC को सिर्फ 3% आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन का 27% आरक्षण भी यहाँ लागू नहीं हुआ। लेकिन जब सवर्णों की बात आती है तो बीजेपी और उसकी राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो लामबंद हो जाते हैं और वो सवर्णों को कभी EWS के नाम पर आरक्षण देते हैं तो कभी उन्हें SC ST या OBC की लिस्ट में डालकर उनको, जो पहले से ही बहुत कुछ खा चुके हैं, उनको और कुछ परोसा जा रहा है। इस पूरे मसले पर, बातचीत पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।